हमारे लाडले नेता आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री, आप सबके दिलों पर राज करने वाले प्रवासी आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रपति को आप प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय राष्ट्रपति रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, आदरणीय श्री जयशंकर जी, हमारे विदेश मंत्री आदरणीय बी मुरलीधरन जी, मीनाक्षी लेखी जी, मंत्रिमंडल के सदस्य और आदरणीय डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी और दुनिया भर से पधारे हुए मेरे प्रवासी भारतीय बहनों और भाइयों, एक बार फिर मध्य प्रदेश की धरती पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आजादी के अमृत काल में अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। माड़ने मड़े हुए हैं, रंगोली सजी हुई है, विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर को सजाया गया है। और इंदौर में झगड़ा इस बात का था कि होटल में क्यों ठहरा रहे हो, हमारे घर ले आओ ना हमारे प्रवासी भारतीय भाई और बहनों को। एक अद्भुत उत्साह का और उमंग का वातावरण है। आप सबने भी इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाने के लिए कल इंदौर में ग्लोबल गार्डन बनाया है और 66 देश के प्रवासी भारतीय बहनों और भाइयों ने इंदौर के भाई और बहनों के साथ पेड़ लगाने का काम किया है। भारत माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज सारा देश प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने झाड़ू उठाई और इंदौर ने तो ऐसी उठाई कि स्वच्छता में सिक्सर मार दिया, छक्का लगाया। ओवरऑल मध्य प्रदेश भी नंबर 1 है स्वच्छता में। प्रधानमंत्री जी के एक एक मंत्र को मध्य प्रदेश ने अक्षरशः साकार करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो मध्य प्रदेश ने रोड मैप बनाया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारे देश को बनाना है, तो मध्य प्रदेश ने बना लिया $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का अपना रोड मैप और टारगेट। उस पर हम तेजी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबने भी मध्य प्रदेश में कल गहरी रुचि जताई है। आर्थिक शक्ति, ज्ञान की शक्ति और आत्मनिर्भर शक्ति हमारा भारत बने, इसके लिए आप सबके अलग अलग प्रपोजल और प्रस्ताव भी है। मैं तो आज केवल इतना कह सकता हूं, और ये मैं कह रहा हूं तो केवल मुख्यमंत्री के नाते नहीं, भारत के एक नागरिक के नाते, कि एक 100 साल पहले हुए थे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने कहा था कि सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके जाग रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है, बैठ रही है। एक नरेंद्र ने कहा था और दूसरे नरेंद्र के रूप में आज सचमुच में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ये हो रहा है। आज भारत दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दे रहा है। पश्चिमी देश और रूस से अगर कोई कह सकता है तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी के युद्ध नहीं, शांति चाहिए। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो हमारे बच्चे कैसे निकले? प्रधानमंत्री जी ने 4 मंत्री सीमाओं पर भेजे, लेकिन हमारे छात्रों ने, विद्यार्थी बेटा बेटियों ने हाथ में तिरंगा लिया
और आगे बढ़ गए तो रूस की फौजें भी रुक गई और यूक्रेन भी ठिठक गया। भारत का तिरंगा लेके वो सुरक्षित निकल के आ गए। पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण की राह दिखाने वाले नरेंद्र मोदी जी, हम सबका संकल्प है कि उनके नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ के कई मामलों में देश का नेतृत्व करे। एक बार मैं फिर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माफी चाहता हूं। हाल छोटा पड़ गया, लेकिन दिल में आपके लिए प्रेम की और स्नेह की कमी नहीं है। फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। Today we feel deeply honored with the gracious presence of our distinguished and esteemed guests on the dais. May I now request our guest of honor, His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi,